बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान सिद्धू और आप देख रहे हैं अरसलान सिद्धू रियलिटर। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ खुशखबरियां हैं और उनमें से दो की तहकीक जो करनी थी वो लाजमी थी। तो लिहाजा आज मैंने DHA हेड ऑफिस जाके ख़ुद से उसकी तस्दीक की है, उसकी पूछगिछ की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो मैं आज इंशाल्लाह ताला आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ उनमें से एक तो हमारी टैक्स के रिलेटेड थी कि टैक्स हम अगर डाउन पेमेंट के साथ नहीं देते तो कब देंगे। एक थी नॉमिनीज़ के मतलब, मीन्स के जो सक्सेसफुल बैलेट होल्डर है वो अपना प्लॉट किस को सरेंडर कर सकता है। क्या वो ब्लड रिलेशन को सिर्फ सरेंडर कर सकता है या किसी भी बंदे के हक में वो सरेंडर कर सकता है। और एक चीज़ और थी, वो थी हमें कि हमारा जो दुरानिया है 4 साल का जो स्केड्यूल है, पेमेंट स्केड्यूल है, वो क्या किसी मखसूस फाइल्स को मिलेगा या हर एक उससे फैसिलिटेट हो सकता है। ये 2-3 पॉइंट्स थे जो पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किए थे, लेकिन उनमें से कुछ की तफसीलात रह गई थी क्योंकि कंफर्मेशंस नहीं थी, तो फेक बात करना नहीं चाह रहा था। लिहाजा आज मैं DHA हेड ऑफिस गया, वहाँ से मार्केटिंग वालों से और जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहाँ से, उनसे मैंने कंफर्मेशन की, मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तो नाज़रीन, उसमें से सबसे पहले जो बात है वो दुरानिये की थी कि हमारा जो अगर ये टाइम एक्सटेंड होता है, इंस्टॉलमेंट प्लान जो है, हम अगर इसे एक्सटेंड करते हैं तो कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं और किस किस फाइल का हो सकता है, क्या ये मखसूस है। तो वो मैंने आज चेक किया है, जो अतलात हैं जो उन्होंने बताया है उसके मुताबिक आप लमसम का भी टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, इवन के 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जो भी आप मुतलका करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे उसमें होगा ये जो हमने बात पिछली दफ़ा भी डिस्कस की थी कि अगर वो दुरानिया बढ़ाते हैं तो क्या वो सेम पेमेंट पे रहेगा या उसकी पेमेंट इंक्रीज़ होगी। तो उसकी जो कंफर्मेशन है वो ये है कि अगर वो आप दुरानिया बढ़ाते हैं 1 साल का, 2 साल का, मीन्स कि अगर लमसम वाली फाइल है तो अगर आप 1 ईयर पे जाना चाहते हैं तो 10% इंक्रीज़ करके वो प्लॉट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका प्लॉट पहले 60 लाख का था, 65 लाख रुपए का था, तो अब आपने उस पर 10% प्लस करके पेमेंट जो है उस हिसाब से जमा करवानी है। आपका स्केड्यूल जो है 10% ऐड करके बनेगा। इसी तरह अगर आप 2 ईयर पे जाते हैं तो मज़ीद 10% आपको ऐड करना पड़ेगा। 3 ईयर वाला जो है वो अगर 4 ईयर पे जाता है तो वो मज़ीद 10% ऐड करेगा उसमें। तो मतलब ये कि एक क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था शायद, कि अगर ये दुरानिया बढ़ाया जा सकता है तो कैसे, क्या एक्चुअल अमाउंट रहेगी या एक्चुअल अमाउंट में से पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो अब क्लियर ये हुआ कि आप अगर दुरानिया बढ़ाएंगे अपने साल का, 2 साल का, अगर आपका प्लॉट 1 ईयर का है तो आप 3 ईयर करना चाह रहे हैं या 4 ईयर करना चाह रहे हैं तो 10% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से। दूसरी जो बात थी वो टैक्स वाली थी कि टैक्स जो है वो डाउन पेमेंट के साथ आपने जमा नहीं करवाना, आपने अलॉटमेंट लेटर लेते हुए या फिर आपने ट्रांसफ़र के वक्त वो जमा करवाना है। मींस कि आप स्टार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट के साथ भी जमा करवा सकते हैं, स्टार्ट करते साथ भी, और अगर आप कहते हैं कि मैं मिड में जमा करवाना चाहता हूँ, मिड में करवा सकते हैं। आप मिड में भी करवा सकते हैं और लास्ट पे भी करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप प्लॉट की बुकिंग करवा चुके होंगे, प्लॉट बुक करवा लेंगे, आप डाउन पेमेंट जमा करवा लेंगे, तो आपको DHA एक इंटीमेशन लेटर या एलोकेशन लेटर देगा, अलॉटमेंट लेटर नहीं देगा। आपके नाम पे वो एलोकेशन लेटर बनेगा जो कि बाद में जब आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर लेते हैं, जब आप उसको किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसी लेटर पे ट्रांसफ़र जाएगा। लेकिन ये होगा कि आपको फिर जो आपके टैक्सेस हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे और अगले बंदे को जो लेटर मिलेगा
फिर वो वाला लेटर जो है वो भी इंटीमेशन होगा। जब तक इसके ड्यूज क्लियर नहीं होते आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलता, आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है या एलोकेशन लेटर। ये भी एक एलोकेशन लेटर भी एक अलॉटमेंट लेटर की ही किस्म है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। लिहाजा वो अलॉटमेंट लेटर तक की शर्त जो है या आपकी ट्रांसफ़र तक की जो शर्त है वो DHA ने रखी है कि अगर आप ये प्लॉट सेल करते हैं तब आप अपने टैक्सेस क्लियर करके सेल करेंगे। अगर आप अलॉटमेंट लेटर की तरफ जाते हैं तो तब भी आपको ये टैक्सेस क्लियर करने पड़ेंगे। और थर्ड नंबर पे एक चीज़ थी कि अगर कोई बंदा बैलेट होल्डर है, सक्सेसफुल बैलेट होल्डर है, वो कहता है कि मैं जी प्लॉट मतलब मैं इस पे डाउन पेमेंट जमा नहीं करवा रहा, मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ये कुछ दिन पहले ये खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद ओपन ट्रांसफ़र हो जाए। इसे ओपन ट्रांसफ़र कह सकते हैं आप, वो इस तनाज़ुर में कह सकते हैं कि एक स्पेसिमन जो है वो एक 100 वाले एफिडेविट पे जो है वो एक स्टाम्प जो है उस पर आप एक स्पेसिमन DHA ने दिया है, उसको आप प्रिंट करेंगे, उस पर आप सारी अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे और वो बंदा जो बैलेट होल्डर है वो सरेंडर करेगा जिसके हक में, उसकी सारी डिटेल्स उस पर लिखी जाएंगी। वो एक स्पेसिमन DHA ने दे दिया है। अब ओवरसीज़ के लिए भी परेशानी ख़त्म हो गई। इवन के जो इधर लोग हैं जो सेल करना चाह रहे थे और कह रहे थे इस झंझट में ना पड़े कि बार बार आना पड़े हमारी क्लियरेंस के लिए, और ये दोनों चीज़ें बेहतर हो गई। इसके अलावा परचेज़र के लिए आसानी हो गई। तो उसे परेशानी होती थी कि हम सक्सेसफुल बैलेट होल्डर के प्लॉट के अगेंस्ट पेमेंट जमा करवाएं, टेंशन में रहें कि वो आएगा ट्रांसफ़र देगा या नहीं देगा, हमें कब मिलेगी। तो वो वाली परेशानी भी DHA ने ख़त्म कर दी। अब ये होगा सिंपली आप प्लॉट खरीदेंगे या आप प्लॉट बेचेंगे। अगर बेचते हैं तो आपको वो एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा। अगर कोई ले रहा है तो उसे वो एफिडेविट साइंड चाहिए होगा बैलेट होल्डर से, और साथ में आपका अपना उसको मेंबरशिप फॉर्म फिल्ड किया हुआ और जो डाउन पेमेंट है उसका एक पे ऑर्डर चाहिए होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स DHA में जमा करवा देगा तो प्लॉट डायरेक्टली उसके नाम पे अलॉट हो जाएगा। मीन्स कि ये भी एक DHA ने आसानी कर दी है। ये 2-3 पॉइंट्स थे हमारे जो हम पिछली एक वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कि इनमें से 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हैं तो खुश आइंद, लेकिन उनमें अभी तफसीलात का पता नहीं है किसको कितनी इसमें छूट है या नहीं है। तो लिहाजा मैंने एक ज़िम्मेदारी के साथ कोशिश की, आज उसकी न्यूज़ अपडेट्स ली, उसकी चीज़ें सारी मैंने अपडेट्स कलेक्ट की हैं और अपने तौर पे वेरीफाई किया है उसको और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपके फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित रहेगी। तो लिहाजा मज़ीद इस तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए और DHA इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबरों पे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, न्यूज़ अपडेट्स की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप DHA के रेट्स से, DHA की अपडेट्स से आप अपडेट रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।